विराट कोहली का 300वां मैच, रोहित का कप्तानी के तौर पर लारा के रिकॉर्ड की बराबरी करना, सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया से बचने की कोशिश। इन सभी समीकरणों के बीच भारत और न्यूजीलैंड ने चैंपियंस ट्रॉफी का आखिरी लीग मुकाबला खेला। एक थकी हुई पिच पर मैच को जीतने से ज्यादा हारने वाले खुश हैं। पूरा मैच डेड रबर की बजाय बूझो तो जाने वाला गेम बन गया, क्योंकि इंडियन बल्लेबाजी जो स्पिन को अच्छे से खेलती है और एक ही वेन्यू पर खेल रही है, लेकिन एक पेसर के सामने हवा टाइट हो गई। और न्यूजीलैंड जो कि एशिया की पिचों पर अच्छा रिकॉर्ड रखती है, लेग स्पिनर्स के रिस्ट नहीं पड़ पाई। यानी कि सारे खिलाड़ी स्पिन खेलने के चक्कर में अटैकिंग के बजाय डिफेंसिव हो गए। बस पूरा मैच इसी भरोसे चलता रहा। चैंपियंस ट्रॉफी के इस आखिरी लीग मैच में न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। वहीं दूसरी ओर लगातार 10 टॉस हारकर रोहित ने ब्रायन लारा और पीटर बोरेन की बराबरी भी कर ली है। मैच का माहौल एकदम टाइट था और इंडिया ने पिछली बार की तरह ज्यादा आक्रामक क्रिकेट नहीं खेला। 2 ओवर के बाद स्कोर था 7-0। इसका सबसे बड़ा कारण ये था कि मैट हेनरी गेंद को खूब अच्छे तरीके से सीम कर रहे थे और काइल जेमिसन को स्विंग भी मिल रही थी। एक ही बाउंड्री आई थी जब रोहित शर्मा ने थोड़ी शॉर्ट गेंद को पुल कर दिया। बाकी समय वो बस डिफेंसिव खेल रहे थे। तीसरे ओवर में रोहित ने हेनरी के खिलाफ चांस लिया और मिड ऑन के ऊपर से एक शानदार पुल शॉट खेला, लेकिन जैसे ही शुभमन गिल ने वही करने की कोशिश की, हेनरी की सीम मूवमेंट ने उन्हें चकरा दिया। अब जो हुआ वो थोड़ा सा अजीब लग सकता है। लेंथ बॉल थी, गिल आगे बढ़ करके खेलना चाह रहे थे, लेकिन क्रॉस बैट से खेल बैठे और बुरी तरह से बीट हो गए। गेंद अंदर आई और सीधे पैड पर जा लगी। पिच पर पेसर्स को थोड़ी मदद मिल रही थी और उन्होंने इसका पूरा फायदा उठाया। काइल जेमिसन अपनी स्विंग से सवाल खड़े कर रहे थे, वहीं मैट हेनरी की सीम मूवमेंट भी लाजवाब रही। इसी बीच जेमिसन ने एक चेंजअप गेंद डाली। रोहित शर्मा ने पुल करने की कोशिश की, लेकिन सही से टाइम नहीं कर पाए। नतीजा, गेंद सीधे मिड विकेट फील्डर के हाथों में जा समाई। रोहित 17 गेंदों में 15 रन बनाकर आउट हो गए। जबकि आज तो रोहित ने 3 बार पुल शॉट खेला। अपना 300वां वनडे मैच खेल रहे विराट कोहली को लगा कि ये पिच धीरे धीरे मुश्किल होती जाएगी। इस लो पावर प्ले में ज्यादा से ज्यादा रन बनाने की कोशिश कर रहे थे। पहले मिड ऑन के ऊपर से चौका जड़ा, फिर एक लीडिंग एज पॉइंट के ऊपर से बाउंड्री तक चली गई। एक थिक इनसाइड एज ने मिड ऑन के पास से बाउंड्री पार कर दी, लेकिन जैसे ही उन्होंने एक डिसेंट कट शॉट खेला, ग्लेन फिलिप्स ने बैकवर्ड पॉइंट पर उड़कर एक शानदार कैच लपक लिया। फिलिप्स ने कोई सेलिब्रेशन नहीं की, बस क्राउड को हैरानी भरी निगाहों से देखा। कोहली और अनुष्का दोनों ही यकीन नहीं कर पाए और 90s के लोगों के लिए जॉन्टी रोड्स वाली मेमोरीज ताजा हो गई। जब पहला पावर प्ले खत्म हुआ तो भारत 37-3 था, यानी कि या तो पिच हरकत कर रही थी या फिर सामने ट्रेविस हेड बैठे दिख गए थे। खैर, शुरुआत में मुश्किलों के बाद श्रेयस अय्यर ने अपने अर्धशतक को पूरा किया और इसके लिए उन्हें 75 गेंदें लगी, जो उनके करियर का सबसे धीमा अर्धशतक था। इस वर्ल्ड कप में पहले ही शुभमन गिल का सबसे धीमा अर्धशतक और शतक देख चुके थे और अब अय्यर भी उसी लिस्ट में शामिल हो गए। जब कोहली आउट हुए तब स्कोर था 30-3 और इसके बाद इंडिया ने 51 गेंदों तक कोई बाउंड्री नहीं लगाई। इस पिच पर अय्यर ने फिर भी अपने खेल को कंट्रोल में रखा और 4 चौके लगाए। नंबर 4 पर अक्षर पटेल ने अच्छी बैटिंग की और कोच के उनके ऊपर भेजने के फैसले को सही ठहराया। लेकिन इससे पहले कि अपनी हाफ सेंचुरी करते, उन्होंने रचिन रविंद्र के खिलाफ एक पैडल पुल शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद टॉप एज होकर शॉर्ट फाइन लेग पर चली गई। केन विलियमसन ने एक हाथ से शानदार कैच पकड़ा। अक्सर 61 गेंदों में 42 रन बना करके आउट हो गए। अक्षर ने भले ही कोई बड़ी पारी न खेली, लेकिन बतौर बल्लेबाज उन्होंने फिर से इम्पैक्ट डाला है। उनकी बैटिंग से टीम को गहराई मिलती है और जब भी हालात मुश्किल होते हैं, अक्षर को नंबर 5 पर प्रमोट करने की संभावना बनी रहती है। उन्होंने शॉर्ट बॉल्स को अच्छी तरह से खेला, लेकिन श्रेयस अय्यर एक ऐसी गेंद पर आउट हो गए जो उनसे थोड़ा ज्यादा बाउंस हो गई। न्यूजीलैंड विकेट निकालता जा रहा था। अब मिचेल सेंटनर ने केएल राहुल का विकेट चटका दिया। एक तेज गेंद पर राहुल बैकफुट पर गए, लेकिन गेंद फुल थी और उसमें इतना टर्न था कि बल्ले का बढ़िया एज लगवा दिया। टॉम लैथन ने बेहतरीन कैच पकड़ा। राहुल 29 गेंदों में 23 रन बनाकर के आउट हुए और फिर जो उन्होंने कीपिंग में किया, उससे ऋषभ पंत को बाहर बिठाए जाने को लेकर फिर से सवालिया निशान खड़े कर दिए। 40 ओवर के बाद इंडिया का स्कोर 185 पर 6 था, क्योंकि न्यूजीलैंड की फील्डिंग पूरे दिन शानदार रही। पहले ग्लेन फिलिप्स का शानदार कैच, फिर ग्राउंड फील्डिंग और कैचिंग में कोई भी मिस्टेक नहीं। केन विलियमसन ने अपनी बाई ओर डाइव लगाकर एक हाथ से रविंद्र जडेजा का कैच लपक लिया। गिरते विकेटों के बीच हार्दिक पांड्या ने रन बॉल 45 बनाए। 49 ओवर उन्होंने काइल जेमिसन की गेंदों पर 2 चौके और 1 छक्के लगाकर जेमिसन के आंकड़े बिगाड़ दिए, लेकिन आखिरी ओवर में मैट हेनरी ने हार्दिक को आउट कर दिया और इंडिया की पारी को और आगे बढ़ने से रोक दिया। हेनरी ने इसके बाद मोहम्मद शमी को भी आउट कर अपना 5 विकेट पूरा किया। 250 रनों को बचाने के लिए जरूरी था पेसर्स का शुरुआती ओवर्स में विकेट लेना या डॉट्स बॉल डालकर प्रेशर बनाना, ताकि स्पिनर्स को एक प्लेटफॉर्म मिल सके। लेकिन भारतीय टीम को मोहम्मद शमी की फिटनेस को लेकर शुरुआती झटका लगा। बैटिंग के दौरान एक थ्रो उनके दाहिने कंधे पर आकर के लगा था और जब वो फील्डिंग कर रहे थे तो मेडिकल स्टाफ बार बार उनकी जांच करता दिखा। भारत के पास सिर्फ 2 तेज गेंदबाज शमी और हार्दिक पांड्या थे, इसलिए शमी की फिटनेस चिंता का विषय बनी हुई थी। न्यूजीलैंड के रन चेज की शुरुआत में ही हार्दिक पांड्या ने भारत को सफलता दिलाई। उन्होंने स्विंग और सी मूवमेंट के साथ गेंदबाजी की और अपने दूसरे ओवर में रचिन रविंद्र को
बाउंसर फेंकी। रविंद्र ने अपर कट खेलने की कोशिश की, लेकिन डीप थर्ड मैन पर अक्षर पटेल ने शानदार डाइविंग कैच पकड़ ली। इस विकेट के बाद 4 ओवरों में न्यूजीलैंड का स्कोर 17 पर 1 हो गया था। न्यूजीलैंड की पारी धीमी रही। 10 ओवर के बाद उनका स्कोर था 44 पर 1 और बल्लेबाजों के लिए रन बनाना आसान नहीं लग रहा था। इस पर गेंदबाजों को मदद मिल रही थी और अब तक कोच का कोई असर नहीं दिखा था। भारत के 4 स्पिनर्स के होने का फायदा टीम को मिलने वाला था, क्योंकि जैसे जैसे गेंद पुरानी होती गई बैटिंग और मुश्किल होती गई। अक्षर पटेल ने शुरुआती 2 ओवर्स में सिर्फ 4 रन दिए, जबकि वरुण चक्रवर्ती ने 1 ओवर में 7 रन देकर 2 बार LBW की क्लोज अपील्स की। वरुण चक्रवर्ती ने अपनी गुगली से विलेंग को पूरी तरह से चकमा दिया, जिससे वो क्लीन बोल्ड हो गए। यंग को गेंद बिल्कुल भी पड़ने का मौका नहीं मिला और उनके पास रिएक्ट करने का समय भी नहीं था। डेरिल मिचेल भी स्पिन गेंदबाजी के सामने जूझते नजर आए। उन्होंने 2 बार रिवर्स स्वीप खेलने की कोशिश की, लेकिन रन नहीं बना पाए। 11 ओवर्स के बाद न्यूजीलैंड का स्कोर 49 पर 2 था। इससे पहले मैच में पूरी न्यूजीलैंड टीम ने कुल 39 गेंदें वरुण चक्रवर्ती के खिलाफ खेली थी, जिनमें से 15 इंटरनेशनल T20 में और 19 T20 लीग में आई थी। हालांकि तजुर्बे की कमी साफ झलक रही थी, क्योंकि यंग और मिचेल दोनों इनकी गेंदों को पढ़ने में नाकामयाब रहे। इससे पहले टूर्नामेंट में भारतीय स्पिनर्स ने विपक्षी स्पिनर्स की तुलना में कम असर डाला था। भारत के खिलाफ स्पिनर्स की इकॉनमी 3.93 थी, जबकि भारतीय स्पिनर्स की 4.6 थी। लेकिन इस मैच में भारतीय स्पिनर्स ने खेल पलट दिया। न्यूजीलैंड के स्पिनर्स ने 25 ओवरों में 126 रन देकर 2 विकेट ली, जबकि भारत के स्पिनर्स ने 37 ओवर्स में सिर्फ 165 रन देकर 8 विकेट ली। न्यूजीलैंड का रन रेट लगातार गिर रहा था और जब वो जोखिम लेने से बच रहे थे तभी कुलदीप यादव ने डेरिल मिचेल को क्लीन बोल्ड कर दिया। मिचेल पूरी तरह से बीट हुए और एक रिव्यू भी बेकार गया। ये भारतीय टीम के लिए एक महत्वपूर्ण सफलता थी। हालांकि केन विलियमसन ने जोर आजमाइश जारी रखी और 77 गेंदों में अपनी 50 पूरी की। उन्होंने एक रन बनाने के लिए मेहनत की और बाउंड्री के लिए खराब गेंदों का इंतजार किया। वही मिचेल के बाद आए टॉम लेथम, जो रिवर्स स्वीप में माहिर थे। रविंद्र जडेजा की फ्लाइटेड गेंद पर पूरी तरह से चकमा खा गए और LBW हो गए। उन्होंने रिव्यू भी नहीं लिया। तो पाकिस्तान के खिलाफ आखिरी ओवर्स में पेसर्स को कोटने वाले ग्लेन फिलिप्स ने वरुण चक्रवर्ती की गेंद पर छक्का जरूर जड़ा, लेकिन अगली गेंद पर LBW हो गए। माइकल रसबल भी वरुण की गुगली को समझ नहीं पाए और पूरी जिम्मेदारी विलियमसन पर आ गई। अक्षर पटेल ने अपने आखिरी गेंद पर केन विलियमसन को आउट करके भारत की जीत पक्की कर दी। विलियमसन जो पहले 17 रन पर ड्रॉप हो गए थे, आखिरकार 120 गेंदों में 81 रन बना करके आउट हुए। उनके आउट होते ही न्यूजीलैंड की बची खुची उम्मीदें भी खत्म हो गई। न्यूजीलैंड को 9 ओवरों में 81 रन बनाने थे, लेकिन उनके पास सिर्फ सेंटनर बचे थे। इसके बाद वरुण चक्रवर्ती ने अपनी तीसरी वेरिएशन का इस्तेमाल किया और सेंटनर को 113 किलोमीटर प्रति घंटे की क्रॉस सीम डिलीवरी पर क्लीन बोल्ड कर दिया। सेंटनर, जो कि 31 गेंदों में 28 रन बना करके संघर्ष कर रहे थे, आखिरकार ऑफ स्टंप गवा बैठे और आखिरकार कुलदीप यादव की एक बेहतरीन गुगली ने आखिरी विकेट गिराया और भारत ने 44 रनों की शानदार जीत के साथ ग्रुप में टॉप किया। और इसी जीत के साथ भारत को चैंपियन ट्रॉफी जीतने के लिए अपने सभी मुकाबलों में जीत दर्ज करनी थी और उन्होंने इस मुकाबले में शानदार प्रदर्शन करके अपनी दावेदारी को और मजबूत कर दिया है। इंडियन स्पिनर्स ने 8 विकेट लेकर के ऑस्ट्रेलिया की 32 गोल कर दिए, क्योंकि वहां पर एक ही स्पिनर है और यहाँ पर 4। अब देखना ये है कि क्या ऑस्ट्रेलिया इस बार भी ब्लू जर्सी को टॉप करके फाइनल खेलेगा। तो अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। भाई मैं पर्सनली तौर पर कहूँ तो मैं ये चाह रहा था कि इंडिया ये मैच हार जाए, जिससे कि हमारा सामना सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया से ना हो। लेकिन ठीक है, अब जो होगा सो देखा जाएगा। बाकी आपका क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलता है आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।